हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। अभी सुबह के 8 बज गए हैं। बच्चे पार्टी चली गई है सब स्कूल। नाश्ता खाना लंच जो भी होता है पानी वानी सब पैक करके दे दिया उन्हें और वो आराम से चले गए हैं। आराम से 3 चले जाते हैं, एक आराम से नहीं जाता। उसके साथ थोड़ी सी मशक्क़त है लेकिन बाद में फिर वो भी आराम से चला जाता है। तो फ़िलहाल चले गए हैं सब। अभी शुरुआत करते हैं दिन की। अभी तो यहाँ ब्रेकफास्ट बन रहा है। माँ, आज नूडल बनाने का प्रोग्राम है, मतलब सीमनी हमारी भाषा वाली। आज सीमनी तोड़ेंगे हम। मशीन वशीन निकाल के साफ़ करते हैं। तो उसमें क्या क्या चाहिएगा? एक तो आटा तो है ही, वो छान लेंगे। वो छान लेंगे। और 1 किलो मैदा ले आइए, उसमें मिला लेंगे। 1 किलो 2 किलो 2 किलो ले आइए। चलो 2 किलो ले आएंगे। क्या पता एक आध घानी ख़राब भी हो जाए। काफ़ी दिन हो गए सीमनी तोड़ा करे थे हम। कई सालों पहले की बात है, बनाया करे थे। अब की बार बनाएंगे तो मशीन भी काट देंगे हम अपनी पुरानी, बहुत पुरानी मशीन दिखाएंगे और कैसे उससे बनाते हैं भी दिखाएंगे। अच्छा, खाट में बांध देंगे उसे। वो स्टैंड वाली नहीं है, वो खाट में बांधने वाली है। तो सब बांध लेंगे और फिर बनाएंगे वो। तो फिलहाल तो ये प्रोग्राम है। मैं जा रहा परचून की दुकान पे तो लम्बा पहले मैदा, क्योंकि मैदा अवेलेबल होता नहीं है। आटा तो है ही हमारे पास में। और ये फ्रिज का खाना खाते खाते कभी ही ब्रेक कर दें अपना फ्रिज। पता नहीं पराठे हैं, ये खुद भी खाओगे, ये सब के लिए हैं। तो ये पराठा नहीं है, ये तंदूरी नान है। अच्छा, ये तंदूरी नान है, मतलब बिना ऑयल और बिना घी के हैं ये, लेकिन पिट्ठी भरी हुई है इसमें। तो फिलहाल ये सौदा मसाला बन रहा है यहाँ पे। कुछ ने खा लिया, कुछ रह रहे, फिर लगेंगे अपने काम पे खा खू के। लास्ट में नंबर आया है नाश्ता करने का मेरा। मैंने भी नाश्ता कर लिया है, उसके बाद दूध गर्म कर लिया है और दोपहर की तैयारी भी शुरू कर दी है। कुल मिला के बात ये हो गई। और जैसे कि आज आपको बताया था, गुड्डू के पापा ने नूडल्स बनाएंगे होममेड, तो घर पर ही तैयारी शुरू हो गई है। माँ ने आटा जो है एक दुपट्टे में छानना शुरू कर दिया है। इसी वजह से हमने इतना सारा लास्ट का जो गेहूँ है वो सारा धो दिया था, ये देखिए। और ये भी हाथ बटाने के लिए आ गई है माँ का, क्योंकि इसके बिना तो सब काम अधूरे रहते हैं। और किसी भी काम में ऐसा ना हो ये साझा ना ले, ये ज़रूर लेगी, सारा सीखती है करना। और माँ को भी सिखा रही है, मतलब सीख भी रही है और सिखा भी रही है। देखो ऐसे करो, ऐसे ऐसे कैसे करना है। ये देखो, जब हम आटे को ना इस दुपट्टे में गुछाड़ने तो कितना सारा चोकर निकल रहा। अगर हम आटा छलनी में गुछाना है ना तो इतना भी चोकर नहीं निकलता। अरे माँ रुक जा। और कैसे? मुझे भी ज्ञान बता रही, नु कह रही ऐसा नहीं, ऐसा कर। कैसे करना है? मेरे आटे गंदे होते। गंदे हो गए? अभी तो आपको खाना भी बनाना है, गंदे कहीं में हो गए? होते गंदे आटे में। और इस आटे में जो है ये मैदा मिलाया जाएगा, इसे भी छाना जाएगा। नहीं है, मैदा नहीं है ये मैदा नहीं है, बस ये तो यूं है। और ये 2 किलो मैदा है और इसे हर बात में टांग अड़ाने का। मेरे आटे ने हाथ बनते। ये देखो आटे में इसके हाथ बन गए। क्यों मान रही बिना मतलब की? ये भी बिल्कुल मैदे जैसा ही हो गया। और इसके नूडल्स बनेंगे बहुत अच्छे वाले। और पूरा प्रोसेस आपके साथ में शेयर करने वाले हम, कैसे हम इन्हें स्टोर करके रखेंगे, जब ये बन जाएंगे कैसे बनाएंगे। पूरा दिन आज बिजी रूटीन रहेगा। और नंदनी का तो रोज ही बिजी रहता है, ये तो हर चीज में साझा लेती है। ये देखो क्या कर रही है आटे का। आटा खराब मत करो। ये है वो मशीन बहुत पुरानी जिसकी हम बात कर रहे थे। लकड़ी का फट्टा जड़ित है ये, इसमें कोई स्टैंड नहीं है। और यहाँ हम अभी खाट में बांध देंगे। तुम्हारे सामने से जब से बनाई जा रही सिवैयाँ, तब से जो है खाट में ही बन रही है। उससे पहले पता नहीं कहीं में बनती होगी। और इसका डिज़ाइन देखो ये कैसा है। तो काफ़ी दिन हो गए, जंग खा रही है ये, क्योंकि इसका इस्तेमाल कम ही होता है। पहले हम भी इससे तोड़े थे सिवैयाँ और खूब सारे पड़ोसी भी। आज हमने इसे दोबारा से निकाल ली, तो अभी इसकी साफ़ सफाई करेंगे। तो फिर जब ये उसमें असेंबल हो जाएगी ना, सेटअप तैयार हो जाएगा, तब दिखाएंगे। खोल दी इसकी 20 कैंपर की। देखियो यार, आ गया। इसमें तो ख़त्म हो गया शायद। पानी आ नहीं रहा? आ रहा। हाँ। फिर तो ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे इसका मटेरियल रो वाला जो आटा मैदा मिला कर बनेगा, उसकी तैयारी चल रही है। इसमें आटा छान लिया था कपड़े में, वो बहुत बारीक सा महीन आटा बिल्कुल। और फिर जो मैदा आता है ना खाने वाला, वो मैदा घर पे तो बनता नहीं, वो ग्रोसरी की दुकान पे तो आएगा, वहाँ से ही आया था वो। तो इसमें मिक्स करके इतना देखो बहुत सारे बनाने हमें सिवैयाँ।
ये चने की दाल क्या इसकी तो ये तो सब्जी के तौर पे है, खैर इसका कोई रोल नहीं है। चूल्हे के पास रखी ना सारी चीज़ें, तो इसलिए बता रहा था। तो फिलहाल ऐसे ही बना लेंगे इसे जैसे रोटी का आटा बनाए ना। बस ये ध्यान रखना कि मैदा है ना पानी ज़्यादा ना होने पाए, और थोड़ा सा सूखा सूखा सा बनेगा, इतना पतला नहीं बनेगा जितना रोटी का, उससे थोड़ा सा सूखा। तो पहले तो मिक्स कर लेंगे इसे। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम बचपन में थे ना, जैसे चिंकी और गुड्डू जिस एज में हैं, तो हर साल श्राद्ध से पहले, क्योंकि श्राद्ध में हमारे यहाँ ना ये मेन फूड होता है पूजा पाठ के लिए भी, सिवैयाँ बहुत बनाते थे उस टाइम। और इन्हीं दिनों की बात थी, मतलब इसी मौसम की। तो बहुत एक्साइटेड रहते थे हम भी देखने के लिए कि भाई आज तो सेम नहीं तोड़ेंगे, मशीन चलेगी। मशीन चलाने थे, कोई आटा लगा हुआ था उसके मुंह में मशीन के, और फिर उसे जो तोड़ के गिरे थे ना, हाँ, तो उसका भी इतने सूखे सूखे से लड्डू से बनाने हैं बस ये। बाकी मशीन में जाकर पतला हो जाएगा ये घूम घूम के, क्योंकि उसमें ग्राइंडर है ना, एक राउटर है, उस राउटर के बगल में घूमेगी और पतला आटा हो जाएगा। हर वक्त पड़ोसियों की शिकायत करते रहते हैं कि आटा भी चिपका दिया है हमारी मशीन में। अभी कुछ दिन पहले ना एक पड़ोसी लेके गए थे, इसमें आटा ही आटा लगा पड़ा। देखो मांग के अगर चीज़ कोई ले जाओ तो उसे साफ करना भी तो जिम्मेदारी है। एक तो ढोलक फोड़ दी थी एक दिन एक ने, उसे जाके लानी पड़ी। ये मशीन जाली अटी पड़ी थी बिल्कुल आटे से, एक भी छेदार पार नहीं था। ये साफ करी मैंने बैठ के अभी। तो ये देखो मेरी माँ के जो है ये दहेज में आई थी, बता दो। पहले ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत देते थे, जैसे चक्की, मामजस्ता, ये मशीन या और उपकरण, झरने वगैरह, बाल्टी, हाँ, तो ऐसी चीज़। पहले मान लोहे की चीज देख रहे थे ना दहेज में, हाँ, अब तो बढ़िया नहीं लगती। नु कहते हैं ये भी कोई देने की चीज है। इसके मैं थोड़ा सा देसी घी लगा दूँ क्योंकि ये चिकनी हो जाएगी और अच्छी तरह से इसका जिनको ही लेना हुआ ना, फिर वो कहता है अगर चीज़ तो देने खतरी हो, साल भर लो घर में धरी रहेगी, क्या होगा इसका। और जब किसी को ज़रूरत है, ज़रूरत की चीज़ किसी को दे भी दे, और जमाना वो है किसी का दे दें तो फिर वो उसकी केयर करके नहीं देता, आटे की बंद कर दे दूँ। और ये माँ ने लड्डू बना के रख लिए, ये जो है इसमें लगाए जाएंगे क्रम वाइज, और तब दिखाएंगे आगे का प्रोसेस कैसे कैसे चलती है। हम किसी की कोई चीज़ ले आवे ना, देखो भाई घर का खुदा घर में तो पिया नहीं जाता। हम किसी की चीज़ ले आवे साफ करके दें बिल्कुल, और जल्दी से जल्दी दें कार्य समाप्त होते ही। तो ऐसे चलता रहे अच्छा सा। खैर चलो तो कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल इसे साफ़ कर दे और इसके लगा देते हैं घी, क्योंकि चिकनाई इसमें बहुत ज़रूरी है, ये स्मूथ चलेगी। फिर ये इसका राउटर, तो इसे भी घी पिलाना ज़रूरी है। और फिर इसमें ये जाली इसे भी पिला दिया। ये नीचे सॉकेट है जाली के नीचे का, तो अभी इसे असेंबल कर लेंगे। इसके ये पुर्जे हैं, पुर्जे इतने सारे खुल जाएं इसके। ये हो गया इसका हैंडल, और ऊपर से एक बोल्ट हो गया ये, और ये ऐसे चलेगी। नु कहो मेरे पे चलानी आवे, ऑपरेट तो सही सा हो नहीं रही है, आप पे चाचा जी को हाथ लगाना पड़ रहा अपना, देखियो। तो मैं तो इसका कारीगर हूँ, बहुत दिनों में उठाई है। पहले जब छोटे छोटे से थे शौक में चला कर थे, मैं भी चलाऊँगा मैं भी चलाऊँगा। तो ये बांध दिया है बहुत मजबूत तरीके से, क्योंकि मैनुअली चलानी पड़ेगी ये हाथों से, और बिल्कुल फिक्स करनी पड़ेगी, काफ़ी जोर लगते हैं इसमें। तो इसलिए इसे कस के बांधना बहुत ज़रूरी है ताकि बीच में ना जाए। यहाँ लगेगी इसमें मूठ आटे की, और ये यहाँ बैठ कर चलेगी, और नीचे से नूडल आएंगे निकल के। तो ये रहेगा इसका प्रोसेस सेमड़ी तोड़ने का। तो ये सेटअप तो हो गया तैयार, मशीन भी असेंबल कर ली। बोलो जय माता दी। मेरा तो पहली बार का है ये एक्सपीरियंस, देखो मैंने तो बनाई नहीं, और मेरे सामने भी ये तीसरी बारी बननी है सेमनी, नहीं तो माँ जब तोड़ती रहे उसी से काम चला लें। और पिछले साल तो हमने थोड़े से रेडीमेड मंगा लिए थे। देखो जी कितनी अच्छी एक्सरसाइज है, वाह वाह। आज सुबह जैसा टाइम नहीं मिला था करने का, तो आप नाश्ता करने के बाद में ये एक्सरसाइज हो रही।
तो ये- हाथों की भी हो रही, कमर की भी हो रही, मतलब पूरी बॉडी मूव कर रही। देखो एक तो तगड़े वाली एक्सरसाइज, ऊपर से काम का काम हो रहा। तो यहाँ से लगेगा इसके मुंह में से आटा ऐसे, और नीचे ये देखो एक ये लगी है छलनी, इसमें से नूडल निकल के आ रहे हैं। तो ये काफ़ी लंबे लंबे एक जाल बांध लिया हमने खाट पे, अभी आधा अधूरा उसे पूरा कर लेंगे। यहाँ से जैसे जैसे ऊपर से ये घूमेगा राउटर इसका, लेकिन ताकत बहुत लगे इसमें। एक्सरसाइज तो ज़बरदस्त है। मुझे यकीन नहीं हो रहा अपने आप पे, मैं से घुमा पा रही हूँ। देखो जैसे वो बोलता है यार मैं कर पाऊंगा क्या, तो मैं से कर पा रही हूँ। अभी मुझे यकीन आ गया कि हाँ मैं बना सकती हूँ। और ये जो सब चीज़ें काम करने, हलवा बनाना, कढ़ी बनानी है, सब माने सब सिखा दिया, सिवनी बनानी भी सिखा दी। ये होगी है बहुत लंबी नीचे, अभी जितने भी मर्जी साइज इनका रख सकते हैं, मतलब लेंथ में। तो इकट्ठे होने से पहले अब इन्हें ऐसे तोड़ेंगे, ये टूट गए हैं। और इसके लिए एक जाल बना रखा, उस पर सुखाने के लिए डाल देंगे इसे, ये देखो। और ये जाल भी जो है परंपरागत ऐसा ही है, मतलब खाट पे ही सुखाते आए इसे, ये पुरानी विधि है। जो सूट भी काट के रहेंगे तो उसको तो मुँह पड़ जाएंगी चढ़ाई है। तो इस पर रस्सियाँ बांध ली हैं चारों तरफ, और क्रॉस रस्सी बीच में तक बांध ली, और इन्हें यहाँ सूखने के लिए डाल दिए। अभी जब थक जाएगी बता दिया मुझे। आज मुझे कम से कम अपना 2 किलो वजन कम करना है, पूरा पसीना निकाल रहा। इतनी फास्ट स्पीड नहीं, आज के नाम की जो एक्सरसाइज थी वो हो जाएगी बस इब्जा। इतना पसीना जितना सुबह को मैं निकाल दूँ रोज एक्सरसाइज करके। आज मेरी अगर हम इन्हें रोज बनाने लगे और फिर सेल करने लगे तो तेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और 2 पैसे का काम भी है। देखो जी, अगर आप लेना चाहते हैं तो हम अमेज़ोन के थ्रू जो है आप तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपकी हेल्प चाहिएगी हमें इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में। अगर आप राजी है खरीदने के लिए तब हम स्टार्ट करेंगे, ऐसे नहीं। पैकिंग भेज देंगे पैकिंग करके भेज देंगे घर पे ही। अपनी खुद की पैकिंग बना लेंगे, और इस पे कुछ ऐसा करेंगे मिश्रण इसका कि ये महीनों तक एक्सपायर ना हो। और ये बिल्कुल होममेड, बिना केमिकल के, केमिकल फ्री है ये। देखो बिल्कुल आप देख रहे हैं, इसमें बस मेहनत है हम लोगों की। अपने काम के लिए आदमी कहे में भी मेहनत कर सके। जब तो पूछ रहे हैं हम अपने व्यूअर्स से, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। इतनी सारी सिवैयाँ, इतने सारे नूडल्स जो हमने बहुत पुराने तरीके से और बहुत ही पुरानी मशीन से बनाए हैं। और इनकी रखवाल में ये खड़ी है क्योंकि कौवे, कबूतर, चिड़िए, गुरसल, ये सारी चीज़ जो भी इनमें जो है दांव लगा रही, अपना अपना हिस्सा लेने आ गई होगी। बन गए हैं नूडल्स ही नूडल। बच्चों को भी खिलाएंगे सब्जियां डालकर बहुत सारी, और खुद भी खाएंगे। और एक देखिए इधर ये वाली चारपाई से हमने शुरू किया था, ये पूरी की पूरी भर दी है। और अभी इसका प्रोसेस जो है आगे भी है, 2 दिन तक ये सुखाई जाएगी, फिर इनको भूना जाएगा जैसे हम जवे भूनते हैं ना कढ़ाई में डाल के, इस तरीके से। और ये इतनी लंबी नहीं रहने वाली। और ये भी मत सोचिएगा कि ये ख़राब हो जाएगी चाउमीन की तरह, लेकिन नहीं, जब इसे भून के हम रखते हैं ना स्टोर करके, ये आराम से 1-2 महीना तक चल जाती है। अभी बस इनकी सुखाने की देखभाल करनी है, क्योंकि कौवे आ जाते हैं और गिलहरी भी आ जाती है हमारे आंगन में। खाने के लिए मैं उन्हें कितना भी दे दूँ, लेकिन जो वैसी चीज़ें होती हैं ढकमूंद के सुखाने की, उन्हें वो देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए ज़रूर आते हैं। शाम के 5:30 बज गए और हम लग गए हैं अपने काम में। ये देखिए, और ये जो नूडल्स है ना, इन्हें उतार कर अब इस साड़ी पे कर लेंगे इकट्ठी साड़ियों की एक जगह। और मेरे पे तो इस तरीके से हो नहीं रही जैसे माँ, हाँ अब हुई। अब देखा मैंने, नहीं तो टूट ही रही थी ये तो बिल्कुल। मेरे पे तो ऐसे उतार के इस पर रखनी है। सुबह के टाइम भूनेंगे इन्हें, अब ये अच्छे से सूख के तैयार होगी एकदम।
नया वाहन है, इसे भी इकट्ठा करना जरूरी है, नहीं तो पिताजी फिर डांट लगाएंगे, उनको काम बढ़ा कर गिर दें। तो जी साथ के साथ इस काम को भी निपटा ही देते हैं। ये देखो कुछ इस तरीके से पूरे जायु, और इस पर बहुत बढ़िया सूख गई है। कह रहे थे ऐसे ऐसे काम करने में ना सब बच्चों को देखो कितना मन लगा है। क्यों, पहली बार ही हो रहा होगा इनकी याद में तो ये काम। सिवैयाँ तोड़ने का इन्होंने तो पहली बार ही देखी है, टूटती हुई और सूखती हुई। यार उसी सिवैयाँ इकट्ठी कर दी, सूख गई वो अच्छी तरह। एक प्रोसेस इसके बाद और बचता है ना भूनने का, तो वो बुनाई होगी इनकी सुबह। अब तो टाइम नहीं बचा, खाना वाना बनाने का टाइम हो रहा मिट्टी के चूल्हे पे, तो इस पर ही बुनेंगी वे। और मशीन देखो, मशीन हमने बिल्कुल साफ़ सुथरी तेल पानी लगा कर फिट कर दी ताकि इसमें जंग ना लगे, क्योंकि लोहे की है ना ये। और असेंबल मतलब पूरी इसके पेंच में चढ़ा दिए, जो भी हत्ती वत्ती है। और फिलहाल इसे रख देंगे, अगली बार जिसे भी ज़रूरत हो ले जाइए, कोई दिक्कत ना है। इसमें थोड़ी सी मेहनत तो है ही है, लेकिन बढ़िया काम करे बिल्कुल। तो जी पुराने टाइम में भी नूडल्स बनाए जाते थे, लेकिन वो इस तरीके से बनाए जाते थे। अब तो मैदे से बनते हैं, रेडीमेड जमे भी, नूडल्स भी, हर चीज़ जो है वो रेडीमेड आने लगी है। घर पर कोई थोड़ी सी मेहनत नहीं करता है, लेकिन हमने दिखाई दिया है आपको, हमारे पास ये मशीन थी और बच्चे जो है कोई पढ़ रहा है, कोई खेल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। और हमारा ये नूडल्स बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।